हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो हमारा आज का टॉपिक होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब हम ये समझेंगे कि हमारा परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे आप ये समझो, अभी वर्ल्ड कप होना है हमारा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 मेंबर्स की टीम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब प्लेइंग 11 की बात आएगी, यानी वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेलने की बात आएगी, मैच खेलने की बात आएगी, तो उसमें केवल 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो उन 15 खिलाड़ियों में से, उन 15 खिलाड़ियों में से हमें टोटल 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यानी हमारे पास सिलेक्शंस के लिए ऑप्शंस रहेंगे। तो जो टोटल सिलेक्शन की बात होगी, कितने ऑप्शंस हैं, वहां बात होगी क्या, कॉम्बिनेशंस की, कि टीम कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब जब भी हमें सिलेक्शन की बात आएगी, सिलेक्ट करना हो कोई चीज, वहां होगा कॉम्बिनेशन। जैसे 5 मेंबर्स की टीम बनानी हो, कमेटी बनानी हो, ऐसे सारे क्वेश्चंस में हमारा होगा कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन क्या होता है, जब भी बात अरेंजमेंट की आएगी। जैसे हमने क्या किया, 4 या 5 डिजिट दे दिए, मैंने बोला इसे 3 डिजिट्स नंबर बना दो, तो क्या आएगा, वहां बात अरेंजमेंट की आएगी। तो सीधा सीधा अगर बात समझें, तो जब भी बात हम अरेंजमेंट की करेंगे वो हमारा परम्यूटेशन हो जाएगा। जब भी बात हम सिलेक्शन की करेंगे वो हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा समझेंगे कि क्या हो सकता है। जैसे मान लो मैंने बोला प्लेस ए से प्लेस बी जाने के हमारे पास टोटल 3 वेज हैं, प्लेस बी से प्लेस सी जाने के टोटल 3 वेज हैं। ठीक है, यानी ए से बी गया मैं और बी से सी गया। इसको मैं बोल सकता हूँ काउंटिंग। कैसे काउंटिंग थ्योरी चलता है, कैसे काउंटिंग होती है हमारी, उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी हमारा ये 1 2 एंड 3, इसको बोलूंगा 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। हमारे टोटल पाथ्स कितने होंगे, ए से सी जाने के, ये होगा हमारा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम ए टू सी। तो मैं बोलूंगा ए से सी में कब पहुंचूंगा, जब मैं ए से बी पहुंच जाऊं और एंड बी से सी पहुंच जाऊं। यानी जब भी मैं ए से बी जाऊंगा और बी से सी पहुंच जाऊंगा, तो बात हो जाएगी कि मैं ए से सी पहुंच गया। इसमें जब भी वर्ड यूज होगा हमारा एंड, हम करेंगे मल्टीप्लाई। जब भी वर्ड यूज होगा और, हम करेंगे उसमें एडिशन प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम काउंट करें, मेरा पहला वे क्या होगा, 1 से जाऊं और फिर मैं 1 डैश से निकल जाऊं बी से सी, यानी 1 1 डैश हुआ हमारा पहला। सेकेंड में 1 से जाऊं ए से बी और यहाँ 2 डैश चला जाऊं, यानी 1 2 डैश हो गया। फिर ऐसे ही मैं 1 से जा रहा हूँ, 3 डैश चला जा रहा हूँ, 1 3 डैश हो गया। फिर मैं 2 से जाऊंगा, 2 1 डैश 2 2 डैश 2 3 डैश हो गया, 3 1 डैश 3 2 डैश एंड 3 3 डैश हो गया। टोटल नंबर ऑफ पाथ्स हो गया हमारे 9। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका था कि हमारा ए से बी जाने के टोटल पाथ्स हैं 3, बी से सी जाने के टोटल पाथ्स है हमारे पास 3, एंड लगाया तो मल्टीप्लाई इक्वल टू 9 पाथ्स हो गए। यही हमारा आंसर भी आया था। यानी अगर मैं बोलूं कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूं, उस काम को, जैसे मान लो मैं ए से बी जा रहा हूँ, इस जाने के रास्ते टोटल m है, बी से सी टोटल जाने के रास्ते n है। मैंने बोला ए से बी m, बी से सी n है, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स कितने हो जाएंगे, m इंटू n हो जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था जो परम्यूटेशन पे बेस्ड था। अब हम पढ़ेंगे नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं जो हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में आते हैं। नंबर्स बेस्ड, अब जैसे मान लो मैंने 3 डिजिट दिए आपको 1 3 एंड 4, और मैंने इससे बोला टोटल 3 डिजिट या 2 डिजिट नंबर बनाओ। अभी 2 डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट नंबर बनाना है तो 1 3 बना सकता हूँ, 1 4 बना सकता हूँ, 3 1 3 4 4 1 एंड 4 3 बनाऊंगा। ये हमारे टोटल पॉसिबल 2 डिजिट्स नंबर बन रहे हैं, 1 3 1 4 3 1 3 4 4 1 एंड 4 3। इसके अलावा कोई नंबर नहीं बन रहा है हमारा, यानी टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर से 6। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका था, बात हुई थी 2 डिजिट की, तो हमने 2 प्लेस बनाए। अब क्या करूंगा मैं, 1 3 4 ये सारे वैल्यू
पहले प्लेस पे आ रहे हैं, देखो आप सारे वैल्यू आ रहे हैं, यानी इनमें से कोई सा भी वैल्यू मैं सेलेक्ट कर लूंगा। उसको सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, टोटल 3 ऑप्शन है, इसलिए 3 लिखा। 1 ऑलरेडी, इसमें से एक ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, बाकी बचे हुए जाएंगे हमारे नेक्स्ट डिजिट के लिए, यानी यहाँ क्या करेंगे 3 और 4 में 2 ऑप्शन है, यानी 3 × 2 करेंगे तो 6 नंबर्स हो जाएंगे। ऐसे अगर मैं नंबर में इंक्रीज करता हूँ 1 3 4 5 6 कर दूं और मैं बोल दूं कि 3 डिजिट नंबर बनाना है, इससे 3 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट्स क्या होने चाहिए, नॉन रिपीटेड, मतलब एक एक 2 बार नहीं आना चाहिए, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करूंगा, जब भी 3 डिजिट नॉन रिपीटेड की बात आएगी हमारे पास, हमें पता चल गया कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 प्लेस बनाएंगे। पहले प्लेस पे हमारा लेफ्ट मोस्ट वाले पे 1 3 4 5 6, इन सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रख सकते हैं। इन्हें टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास 5 थी, 5 पुट किया, 1 मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो अब बचा 3 4 5 6, टोटल 4, 3 मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब टोटल बचा हमारा 4 5 एंड 6, यानी 3, इन टोटल नंबर्स हो जाएंगे 5 × 4 × 3, 60 नंबर्स हो जाएंगे जो 3 डिजिट नंबर होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। अब बात मैं करता हूँ कि अगर मैं इसमें 0 इंक्लूड कर दूं तो नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए एक केस आता है, मान लो पहले डिजिट पे मेरा 0 कभी भी पुट करूंगा और 3 डिजिट नंबर बनाता हूँ, तो वो नंबर एक्चुअली होता है 2 डिजिट का, यानी फर्स्ट प्लेस पे मैं 0 को पुट नहीं कर सकता। ऐसे केस के लिए फिर से मैं 3 प्लेस लूंगा, पहले प्लेस पे मैं 0 1 3 4 5 एंड 6 लिखूंगा, बट 0 तो मैं पुट नहीं कर सकता, इसलिए 0 को मैं क्रॉस करूंगा। हमारे पास ऑप्शंस बचेंगे 5, यानी 1 को तो ले सकता हूँ, 5 हो गए, 1 को सिलेक्ट किया, बाकी बचे ऑप्शन सारे के सारे 0 सेकेंड पे तो आ सकता है, 3 0 4 5 6, यहाँ ऑप्शंस बचेंगे हमारे पास 5, 3 सिलेक्ट किया, नेक्स्ट बचा हमारा 0 4 5 एंड 6, अगर तो हमारे पास होंगे 4 ऑप्शंस, यानी 5 × 5 × 4, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विल बी 100 हो जाएंगे इस केस में, जब हमारा 0 इंक्लूड हो चुका है। अगर बात इसमें आती है कि ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर्स हो सकते हैं, उसमें क्या करेंगे हम, ऑड नंबर्स क्या होता है, हमारा यूनिट प्लेस पे जब भी ऑड नंबर आएगा, यानी 1 3 5 7 या 9 आएगा, तो वहाँ होगा हमारा ऑड नंबर्स। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूनिट प्लेस फिक्स करेंगे। यूनिट प्लेस क्या होता है हमारा, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, ये लास्ट वाला जो नंबर होगा ये होगा यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, ऐसे यूनिट प्लेस हमारा ऑड होना चाहिए ऑड नंबर्स के लिए। तो इस केस में क्या होगा, जब मैं कहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स ऑड नंबर, ठीक है, इस केस में क्या होगा हमारा, 3 प्लेस बनाऊंगा, सबसे पहले लास्ट प्लेस यूनिट प्लेस फिक्स करूंगा, इसकी जगह हमारा 1 3 और 5 हो सकता है, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं, यानी 3, बचा हुआ नंबर जाएगा 3 और 5 यहाँ, 0 4 एंड 6, 0 पहले पे हो नहीं सकता, इससे 0 कैंसिल होगा, 3 5 4 6 4 वेज हैं, बट 3 यहाँ से लट किया तो 5 0 4 6, ये क्या हो सकता है हमारा सेकेंड पोजीशन पे हो सकता है, तो 4 ये भी हुआ, 4 × 4 × 3 दैट इज 48 नंबर्स, टोटल 48 ऑड नंबर्स होंगे जो 3 डिजिट्स के नंबर होंगे। सो नंबर्स वाले में अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट ये रहा कि कैसे 3 डिजिट्स ऑड नंबर फाइंड आउट करेंगे, यानी अब तक हमने क्या पढ़ा, परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब भी बात आएगी हमारी अरेंजमेंट की वो होगा हमारा परमुटेशन, जब भी बात आएगी सिलेक्शन की, टीम की या कमिटी की, तो बात होगा वो कॉम्बिनेशन का। और हमने क्या पढ़ा कि अगर ए से बी जाने के टोटल पाथ्स हैं m, बी से सी जाने के n, तो टोटल पाथ्स फ्रॉम ए टू सी इज m × n हो जाएगा। इसके अलावा हमने नंबर्स पे क्वेश्चंस देखे, वो क्वेश्चंस देखे कि कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ डिजिट्स दिए हैं, उसमें से 3 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे, 2 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे। उसके अलावा हमने वो केस हैंडल किया जिसमें 0 स्टार्टिंग में था। उसके अलावा हमने एक केस और पढ़ा कि अगर ऑड नंबर फाइंड आउट करना होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।